क्लास 9 और 10 का दूसरा लेसन जो है वो है पॉलिनोमियल। दूसरा लेसन आज मैं दोनों के लिए कंबाइन आपको, जो आपके 9th में भी काम आएगा, जो आपके 10th में भी काम आएगा, दूसरा लेसन पॉलिनोमियल आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या होता है पॉलिनोमियल, कितने प्रकार के होते हैं, पूरा इंट्रोडक्शन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आइए पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल का सबसे पहले पॉलिनोमियल्स ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक है आपका ये पॉली और ये दूसरा क्या है आपका नॉमियल्स। इन दोनों का जब हम वर्ड मीनिंग देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, तो पॉली का मतलब होता है मेनी, यानी बहुत सा, यानी कई, और नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत से टर्म्स होंगे वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। जिसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे, एक होगा, 2, 3, 4, 5, उससे भी ज्यादा। तो इसका मतलब होगा टर्म, मेनी टर्म्स। अब आइए सबसे पहले हम समझते हैं आज के टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स के लिए यहाँ देखिए दो बॉक्स हम बना रहे हैं, ये और ये दो बॉक्स। पहला बॉक्स ये कांस्टेंट के लिए है और दूसरा बॉक्स है वेरिएबल के लिए। कांस्टेंट यानी नंबर्स, वेरिएबल एक्स वाई जेड एबीसी। अब हमने इस बॉक्स में लिखा 2 और वेरिएबल में लिखा x, तो ये 2x क्या हो गया, ये हो गया एक टर्म। ये क्या हो गया, टर्म हो गया। तो टर्म के लिए क्या जरूरी है, आपका कोई कांस्टेंट हो और वेरिएबल। जैसे आपका खाली अगर x लिखा हुआ है तब भी ये एक टर्म है। अब आप कहेंगे कांस्टेंट तो यहाँ है नहीं, तो 1 into x ये है जो समझा जाएगा, तो कांस्टेंट इसमें 1, तो इसका मतलब ये खाली अगर x लिखा हुआ है तो ये भी है टर्म। ऐसे जब बहुत सारे टर्म होंगे तो वो मिल के जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स। अच्छे से समझ में आया होगा, पॉलिनोमियल्स। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पॉलिनोमियल्स की जनरल फॉर्म क्या होती है। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। आइए देखिए जनरल फॉर्म। px is equal to a0 plus a1x plus a2x square and so on up to an x is raised to the power n। आप देख रहे हैं ये a0, a1, a2 और उसके बाद x। तो जहां पे a0, a1, a2 ये क्या है ये भी देख लीजिए बहुत ध्यान से। where a0, a1 and so on up to an ये रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स जो आपको पता है, जो आपको पिछले वीडियोस में बताया जा चुका है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ये सब कांस्टेंट है, रियल नंबर्स है। और ये आपका जो n दिख रहा है, ये n क्या है, n, एंड n इज अ होल नंबर। n क्या है, होल नंबर है। होल नंबर का मतलब n0 हो सकता है, n1 हो सकता है, इसी तरह से आगे। जब और यहाँ अगर आप देखिए तो a0 के साथ आप सोच रहे होंगे कि ये x की पावर 1 है, तो यहाँ कौन सी है, अगर आपकी पावर नहीं लिखी है तो आप इसे ऐसे x की पावर 0 बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये है आपका जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल का। अब ये पॉलिनोमियल बहुत ध्यान से देखिएगा, जनरल फॉर्म, और इसमें ये टर्म है, ये भी एक 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 टर्म है। तो यानी कुल कितने टर्म हो गए, पता है आपको कुल कितने टर्म हो गए, यहाँ से यहाँ तक हो गए n, और एक ये, यानी 0 से n तक अगर आप काउंट करेंगे तो पता है ये कुल कितने टर्म है, इसमें n+1 टर्म्स हैं। n+1 टर्म्स है इस पॉलिनोमियल में। और याद रखिएगा जो पॉलिनोमियल के लिए सबसे जरूरी कंडीशन है वो क्या है कि उसकी जो पावर, वेरिएबल की पावर जो होगी वो होल नंबर का मतलब पॉजिटिव होगी, इंटीजर या जीरो होगी, न तो नेगेटिव होगी
ना ही आपके फ्रैक्शनल नंबर यानी ये रेशनल नंबर। रेशनल नंबर नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगी पावर। अगर ऐसा है, मान लीजिए कहीं पे ऐसा है, आइए मैं इधर आपको दिखाता हूं। जैसे ये देखिए 2x प्लस 3y, ये है पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। मगर अगर आपका ऐसे कहीं लिखा हुआ है x प्लस 1/x, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन ये है कि 1/x, जो 1/x होता है, ये होती है x की पावर -1। और मैंने आपसे कहा कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये नेगेटिव मिला 1/x, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब सवाल ये है कि जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो क्या इसका कोई नाम नहीं होगा? फिर कहा क्या जाएगा इसे? तो याद रखिएगा, इसे आप कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट नॉट पॉलिनोमियल। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ पॉलिनोमियल। कितने टर्म है? 2 टर्म है। टर्म होता क्या है आप समझ लीजिए, फिर से एक बात समझिए। द होल सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन इज कंसीडर्ड एज अ टर्म। पूरा का पूरा प्लस माइनस साइन के पहले जो पूरा होता है, द होल सेपरेटेड बाय, वो एक टर्म कहलाता है। तो 2x एक टर्म, 3y एक टर्म, तो कुल कितने टर्म हो गए? 2 टर्म हो गए। ये है पॉलिनोमियल इसमें, और ये पॉलिनोमियल नहीं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो क्या पॉलिनोमियल भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं? जी, पॉलिनोमियल भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, मगर वो स्पेशल टाइप का होता है। स्पेशल टाइप का मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? होल नंबर। वेरिएबल की पावर ना तो नेगेटिव हो ना रेशनल नंबर हो, तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसी आधार पे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ क्या है? पॉलिनोमियल है। तो ये पूरा पॉलिनोमियल है। अब मैं आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? सबसे पहले आप देखिए डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। The highest exponent of the variables involved in each term is called degree of the polynomial। यानी जो वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर होगी, हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी, वही पॉलिनोमियल की डिग्री बनेगी। एक बात और पहले समझ लीजिए, पॉलिनोमियल को जनरली हम किसी भी पॉलिनोमियल को px, fx, qx, gx इन नामों से डिनोट करते हैं। px इसका मतलब क्या हुआ? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, यानी जो भी वेरिएबल है पॉलिनोमियल में यूज हुआ वो क्या है? x है। तो उसको हम जनरली एक नाम, जैसे हर इसका एक नाम होता है, तो वो पॉलिनोमियल को हम एक नाम दे देते हैं px, यानी पॉलिनोमियल इन x। इसी तरह से fx भी दे सकते हैं, qx, gx कुछ भी दे सकते हैं। अब आइए, पॉलिनोमियल दो तरह से हम कैटेगराइज करते हैं पॉलिनोमियल को। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी उनके टर्म्स के नंबर के आधार पे, टर्म्स की संख्या के आधार पे। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहली बात, आइए पहले देखें ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। जब 1 टर्म होगा, और ध्यान से देखिएगा, जब 1 टर्म होगा तो वो आपका पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? मोनोमियल कहलाएगा। जब 1 टर्म होगा तो आपका पॉलिनोमियल मोनोमियल। एग्जांपल आप देख लीजिए, 4x 2y, या इस तरह से 5b, ये सब क्या है? ये सब मोनोमियल है, सिर्फ एक टर्म। अब उसके बाद आप देखिएगा, जब आपके 2 टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स, तो ये आपका कहलाएगा बाइनोमियल। ये आपका हो जाएगा बाइनोमियल। बाइनोमियल। अब ये बाइनोमियल में 2 टर्म, जैसे आप देखिएगा और ध्यान से, 2x प्लस 3, देखिए 2 टर्म हो गए, 2x और एक 3। जैसे हो सकता है कोई और भी वेरिएबल आ जाए, इस तरह से 4x प्लस 5y, ये भी एक तरह का है। 4x प्लस 5y, ये भी बाइनोमियल। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं 2 टर्म। अब उसके बाद आइए 3 टर्म्स,
थ्री टर्म्स वाले को क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल कहेंगे, ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल में बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे इधर देख लीजिए 2a प्लस 5b प्लस 3c। ये देखिए ए बी सी वेरिएबल है, यहाँ पे ए बी सी तीन टर्म 2a 5b 3c। इसी तरह एक्स वाई जेड में भी आप कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ये देखिए 1 2 3 इस तरह से ये भी आपका ट्राइनोमियल है। और आपको दिखाएं एक्स वाई जेड में, देखिए 2x प्लस 3y प्लस 4z, ये सब क्या है? ट्राइनोमियल। अगर तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल किस आधार पे है? उनके टर्म्स के नंबर के आधार पे। अब सवाल ये कि ट्राइनोमियल से ज्यादा हो तो क्या हो? तीन टर्म से ज्यादा हो तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। यानी तीन टर्म से ज्यादा होगा तो उसे हम कहेंगे बहुत टर्म, यानी पॉली में आ जाएगा, वो मेनी में आ जाएगा। तो तीन टर्म से ज्यादा होगा तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये तो हो गए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब आइए देखें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी उनके हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल के आधार पर। सबसे पहला 1 डिग्री अगर हो, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से एक चीज आपको एक्सप्रेस की जा रही है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और कॉपी पे लिखते भी जाइएगा। 1 डिग्री आपका कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है। और अगर हम कहें लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म, तो लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है आपकी, ध्यान से देखिएगा, ax plus b where a b are real numbers। 1 डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल कराएगा, उसकी जनरल फॉर्म ax plus b है, जहां पे a और b क्या है? रियल नंबर है, x आपका वेरिएबल, इसकी पावर क्या देखिए? 1, तो ये हुआ लीनियर। अब इसी तरह से आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे अभी आपको 2x plus 3, ये भी क्या है? लीनियर है। 4x plus 5y, ये भी क्या है? पॉलिनोमियल, लीनियर है। इस तरह से ये सब, मगर जनरल फॉर्म ये है आपकी, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये है जनरल फॉर्म आपके लीनियर पर। अब उसके बाद अगर 2 डिग्री हो तब उसे क्या कहा जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर 2 डिग्री का है तो उसे कहा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आइए देखें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये है आपका जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। बहुत ध्यान से देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस तरह से जो आपने क्लास 8 में 7 में बहुत सारे देखे होंगे, इस तरह से देखिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्या है? क्वाड्रेटिक है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। इसी तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। इसी तरह से आपका ये भी हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, इस तरह से भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, इस तरह से हो सकता है। ये भी आपका क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस तरह बहुत सारे आपके हो सकते हैं। अब उसके बाद 2 डिग्री के बाद अब आता है 3 डिग्री का। 3 डिग्री का बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। इसके लिए जो है, इसके लिए मैं आपको 3 डिग्री का, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं इसको आप देख लीजिए, रब करके मैं यहाँ बता रहा हूँ 3 डिग्री का। देखिएगा बहुत, अब इधर देखिएगा ध्यान से, अगर जो है 3 डिग्री हो, 3 डिग्री, तब क्या होगा? वो 3 डिग्री का कहलाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपका हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ध्यान से देखिए, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, where a b c d are constant real numbers and x is a variable। और इस तरह से आपका कोई एक एग्जांपल 3 डिग्री का ये हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये देखिए, ये एक एग्जांपल आपको दे दिया क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। क्यूबिक के बाद एक और है 4 डिग्री का।
अगर आपका 4 डिग्री हो, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, तो उसे आप कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसका नाम है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी 4 डिग्री का। अब 4 डिग्री का देख लीजिए बहुत ध्यान से, उसकी जनरल फॉर्म देख लीजिए। ये उसकी जनरल फॉर्म है ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ये आपका हो गया 4 डिग्री का। बहुत ध्यान से देखिए, ये 4 डिग्री का है, 4 डिग्री का बाई क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म। इसी तरह इसके भी एग्जांपल हो सकते हैं बहुत सारे, जिसमें हाईएस्ट पावर 4। तो इस तरह से आपने देखा पूरा का पूरा, ये आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल होता क्या है और पॉलिनोमियल किस तरह से अलग अलग कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री। अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, और वीडियोस को देखते रहिएगा, अगले वीडियो में आपको जरूर बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।